आज हम लोग समुच्चय में वेन आरेख पर चर्चा करेंगे। वेन डायग्राम किसी समष्टीय समुच्चय और उसके उप समुच्चयों की संक्रियाओं को सरलता से समझने के लिए ज्यामितीय आकृतियों का प्रयोग किया जाता है और इन्हें हम वेन आरेख या वेन डायग्राम कहते हैं। किसी समष्टीय समुच्चय और उसके उप समुच्चयों, यहाँ पर समष्टीय समुच्चय को आयताकार क्षेत्र से प्रदर्शित करेंगे और उसके उप समुच्चयों को वृत्ताकार क्षेत्र से प्रदर्शित करके उनकी संक्रियाओं को समझेंगे। वेन डायग्राम द्वारा संक्रियाओं को समझना काफ़ी सरल होता है, इसीलिए इसका प्रयोग भी किया गया है। हम समष्टीय समुच्चय को आयताकार क्षेत्र से प्रदर्शित करेंगे। इसे हम U द्वारा प्रदर्शित, कोने U लिख देंगे। समष्टीय समुच्चय है, इसके अंदर जो भी समुच्चय होगा उसको वृत्त द्वारा प्रदर्शित करेंगे। मान लेते हैं ये समुच्चय A है, ये समुच्चय B है, ये समुच्चय C है, और भी समुच्चय होंगे तो इनको इसमें प्रदर्शित करेंगे और उनके संबंधों को भी यह स्पष्ट करेगा। इसका मतलब ये है कि ये जो क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र A और B में कॉमन है, ये पूरा क्षेत्र B और C में कॉमन है, और ये पूरा क्षेत्र A और C में कॉमन है। लेकिन ये जो बीच वाला क्षेत्र है ये A, B और C तीनों में कॉमन है। और भी सारी जटिल संक्रियाएं इन वेन डायग्राम द्वारा हल कर सकते हैं, जो आगे मिलेगा। अब हम लोग समुच्चय पर आधारित संक्रियाएं पढ़ेंगे। समुच्चय पर संक्रियाएं। समुच्चय पर संक्रियाएं, जिस प्रकार अंकगणित में जोड़, घटाना, गुणा, भाग ये विभिन्न प्रकार की संक्रियाएं संपादित होती हैं, उसी तरह समुच्चयों में भी संघ, सम्मिलन, संघ या सम्मिलन, सर्वनिष्ठ या अंतर जैसी संक्रियाएं होती हैं, जिनको हम समझेंगे यहाँ पे। जिसमें सबसे पहला है समुच्चयों का संघ। समुच्चयों का संघ या सम्मिलन, यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन माने जानते ही हैं संघ होता है, यानी कि भिन्न प्रकार के समुच्चयों को जोड़ना। तो इसमें परिभाषा के रूप में लिख सकते हैं कि यदि A और B दो समुच्चय हैं, यदि A तथा B दो समुच्चय हैं, तो वह समुच्चय जिसका प्रत्येक अवयव या तो A में हो या B में हो या दोनों में हो, तो उसे समुच्चयों का संघ कहते हैं। तो उसे समुच्चयों का संघ कहते हैं। यानी कि यदि A तथा B दो समुच्चय हों तो ऐसा समुच्चय जिसका प्रत्येक अवयव या तो A में हो या B में हो या दोनों में हो, तो उस समुच्चय को हम समुच्चयों का संघ, यूनियन ऑफ सेट्स कहते हैं।
इसे ए यूनियन बी, इसे ए यूनियन बी इसे द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ए यूनियन बी द्वारा प्रदर्शित करते हैं और इसको पढ़ेंगे कैसे? ए संघ बी, ये संघ भी है, या ए सम्मिलन बी, या इंग्लिश में आसान है ए यूनियन बी। इसको क्या पढ़ेंगे? ए यूनियन बी पढ़ते हैं। अब इसको प्रतीकात्मक भाषा में लिखें समुच्चय की, तो हम लिख सकते हैं अर्थात ए यूनियन बी इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू ए या x बिलोंग्स टू बी। ए यूनियन बी वह समुच्चय है जिसका अगर कोई अवयव x है, कोई भी अवयव x लेते हैं तो वो x या तो a में होगा या b में होगा या दोनों में होगा। इसे हम कहेंगे समुच्चयों का संघ, यूनियन ऑफ सेट्स। अब इसको वेन डायग्राम द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं। वेन डायग्राम से अगर प्रदर्शित करना है तो मान लेते हैं कि किसी समष्टीय समुच्चय के अंतर्गत दो समुच्चय हैं ए और बी, तो अगर इसे ए यूनियन बी से प्रदर्शित करना होगा, ए यूनियन बी, तो ए और बी के सभी अवयवों को सम्मिलित करते हुए छायांकित कर दें तो इसे हम कहेंगे ए यूनियन बी। इस छायांकित क्षेत्र को हम ए यूनियन बी कहेंगे। ये यहाँ पर ए और बी में कुछ भाग कॉमन है, अगर कॉमन न हो, अलग अलग हों, तो भी हम ए यूनियन बी द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। मान लेते हैं कि ये ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, लेकिन जब ए यूनियन बी की बात होगी तो ए और बी दोनों के अवयवों को मिला दिया जाएगा, अलग अलग ही सही इनको छायांकित कर दिया जाएगा, तो ये कहलाएगा ए यूनियन बी। सम्मिलन की संक्रिया के कुछ गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला है क्रम विनिमय नियम। नाम सुने होंगे पिछली क्लास में। क्रम विनिमय नियम, चलिए इसको बाद में लिखते हैं, पहले समुच्चयों को लिख लेते हैं। ए यूनियन बी, अगर ए और बी दो समुच्चय हैं तो ए यूनियन बी इज आल्सो इक्वल टू बी यूनियन ए। इसे हम कहेंगे क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम, ए यूनियन बी इज आल्सो इक्वल टू बी यूनियन ए। दूसरा है ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। यहाँ पर है ए यूनियन बी यूनियन सी, बी और सी के यूनियन के साथ ए का यूनियन किया जाए, या ए और बी के यूनियन के साथ सी का यूनियन लिया जाए, ये दोनों बराबर होते हैं और इसे हम कहते हैं साहचर्य नियम। और इसके बाद तीसरा है तत्समक नियम। ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ई। हम जानते हैं कि फाई रिक्त समुच्चय, इसमें कोई भी अवयव नहीं होता है, तो ए के साथ जब खाली समुच्चय को, रिक्त समुच्चय को जोड़ेंगे तो वो केवल ए ही मिलेगा। इससे हम कहेंगे तत्समक नियम। इसके बाद चौथा है वर्ग सम नियम। ए यूनियन ए,
ए और ए का यूनियन लेंगे तो वह समुच्चय या तो पहले ए में हो या दूसरे में ए में हो, तो दोनों समान हैं तो यह ए के बराबर ही होगा। इसे वर्गसम नियम कहेंगे। और इसके बाद पांचवा है यूनिवर्सल समुच्चय का नियम, यानी कि ए यूनियन यू या यू यूनियन ए इज इक्वल टू यू होगा। हम जानते हैं कि यू समष्टीय समुच्चय है, ये सबसे बड़ा होता है। ए के सभी अवयव यू में होंगे, लेकिन यू में और भी बड़े अवयव होंगे, और भी ज़्यादा अवयव होंगे, तो सबसे इसका यूनियन लेंगे तो वह यू के बराबर होगा। ये यू का नियम या समष्टीय समुच्चय का नियम है। इनका प्रूफ अभी आगे है, हम लोग प्रूफ भी करेंगे, लेकिन अब हम लोग समुच्चयों का सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स पढ़ेंगे। समुच्चयों का सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। यूनियन की तरह ही इंटरसेक्शन भी है कि यदि ए तथा बी दो समुच्चय हैं तो वह समुच्चय जिसका प्रत्येक अवयव यदि ए और बी दो समुच्चय हैं तो वह समुच्चय जिसका प्रत्येक अवयव ए तथा बी दोनों में हो तो उसे ए और बी का सर्वनिष्ठ, तो उसे ए तथा बी का इंटरसेक्शन या सर्वनिष्ठ कहते हैं। ए और बी का सर्वनिष्ठ कहते हैं। इसे ए इंटरसेक्शन बी, ये उसका विलोम द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और इसे कैसे पढ़ेंगे? ए सर्वनिष्ठ बी या ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी द्वारा पढ़ेंगे। ए इंटरसेक्शन बी पढ़ा जाएगा और इस ए इंटरसेक्शन बी द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। अब इसको हम प्रतीकात्मक भाषा में अगर लिखें तो लिख सकते हैं कि अर्थात ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट, यानी ए इंटरसेक्शन बी ऐसा समुच्चय है जिसका अवयव एक्स ए में है और बी में भी है, यानी कि ए और बी दोनों में होना चाहिए। ये एक्स ए और बी दोनों में होना चाहिए, यहाँ पे और होगा। जबकि यूनियन वाले में क्या था कि ए या बी, या तो ए में हो या बी में हो या दोनों में हो, जरूरी नहीं है कि दोनों में हो। लेकिन जब इंटरसेक्शन लेंगे तो वो इंटरसेक्शन का अवयव दोनों में होना चाहिए। उदाहरण से लेकर समझ सकते हैं कि
यदि ए बराबर 1, 3, 5, 7 और बी बराबर 2, 4, 6 6, 7, 8, 9 तो ए इंटरसेक्शन बी, मान लेते हैं कोई दो समुच्चय हैं, ए में ये अवयव हैं और बी में ये अवयव हैं, तो इनका इंटरसेक्शन अगर लेंगे तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, ए और बी दोनों में हो। क्या दिया है कि ए तथा बी का सम्मिश्र करते हैं, ए तथा बी दोनों में हो, तो दोनों में कॉमन होगा वही इंटरसेक्शन है। तो दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ से 7 है, दोनों में कॉमन सिर्फ 7 है, तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर हो जाएगा 7। जबकि ए यूनियन बी अगर निकालना हो तो यूनियन का मतलब कि दोनों में हो लेकिन एक अवयव 2 बार न हो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दोनों में है लेकिन एक बार देखेंगे 8, 9 दोनों के अवयवों को मिला के जो बनेगा वही यूनियन है। लेकिन ध्यान रहे कि दोनों में जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे, 2 बार नहीं लिखेंगे, तो इसे हम यूनियन कहेंगे। और जो दोनों में कॉमन है उसे हम इंटरसेक्शन कहेंगे। अब इंटरसेक्शन को भी वेन आरेख से दिखा सकते हैं। वेन आरेख से मान लेते हैं कि कोई समष्टि समुच्चय है और इसमें दो समुच्चय ए और बी हैं, तो दोनों में कॉमन क्या है, ये वाला भाग दोनों में कॉमन है, तो इस भाग को हम ए इंटरसेक्शन बी कहेंगे, ए इंटरसेक्शन बी कहेंगे। तो जो कॉमन होगा उसी को इंटरसेक्शन कहेंगे। अब हम लोग सर्वनिष्ठ की संक्रिया के कुछ गुणधर्म पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ये होता है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम। दूसरा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये साहचर्य नियम है। मतलब ये है कि बी और सी के इंटरसेक्शन में ए का इंटरसेक्शन लिया जाए और ए और बी के इंटरसेक्शन में सी का इंटरसेक्शन लिया जाए, दोनों मान बराबर होंगे। तीसरा तत्समक ए इंटरसेक्शन फाई इज इक्वल टू फाई। हम जानते हैं कि ए कुछ समुच्चय ए में कुछ अवयव होंगे और फाई में कोई भी अवयव नहीं है, तो इसमें कॉमन क्या होगा, कोई भी अवयव कॉमन नहीं होगा, यानी कि फाई होगा। इसे हम तत्समक नियम कहेंगे। चौथा ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए और ए में पूरा का पूरा कॉमन होगा और वो ए के बराबर होगा। इसे हम वर्गसम नियम कहेंगे। और अंतिम पांचवा एक नया नियम इसमें जुड़ जाता है, वितरण नियम, बंटन नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, दिस इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये जो इंटरसेक्शन है ये बढ़ जाता है। ए इंटरसेक्शन बी जैसे गुणा करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इसे हम वितरण नियम या बंटन नियम
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। अब इसमें एक चीज़ और बच जाता है, समुच्चयों का अंतर। समुच्चयों का अंतर डिफरेंस ऑफ सेट्स। समुच्चयों का अंतर। समुच्चयों का अंतर यदि ए तथा बी दो समुच्चय हों तो ए और बी दो समुच्चय हैं तो ए के उन अवयवों का समुच्चय, ए के उन अवयवों का समुच्चय जो बी में न हो, जो बी में न हो, ए और बी का अंतर समुच्चय कहलाता है। ए तथा बी का अंतर समुच्चय कहलाता है। अभी हम देख रहे हैं कि यदि ए और बी दो समुच्चय हैं तो ए के उन अवयवों का समुच्चय जो बी में न हो उसे ए और बी का अंतर समुच्चय कहेंगे या ए और बी का अंतर समुच्चय कहलाता है। इसे ए माइनस बी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसे ए माइनस बी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। प्रतीकात्मक रूप में लिख सकते हैं, अर्थात ए माइनस बी इज इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू ए और यक्स इज नॉट बिलोंग्स टू बी। ए और बी उन अवयवों का समुच्चय है जिसमें यक्स ए में तो है लेकिन वो अवयव बी में नहीं है, यानी कि ए के उन अवयवों का समुच्चय जो बी में हैं उनको निकाल देंगे तो जो बच जाता है उसे हम अंतर समुच्चय कहते हैं। उदाहरण की सहायता से देख सकते हैं कि यदि ए बराबर 1 2 3 4 5 और बी बराबर 2 4 तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा? हम कहे हैं कि ए में से बी को घटाएंगे तो बी के जो अवयव हैं उसको ए में से निकाल देंगे। इसमें एक अवयव और बढ़ा देते हैं 6, कोई अंतर नहीं है, समझने के लिए बढ़ा रहे हैं। तो बी के जो अवयव हैं उसको ए में से निकाल देंगे। ए में 1 है जो बी में नहीं है, 2 यहाँ पे है तो इसको निकाल देंगे, 3 इसमें नहीं है, 4 है तो उसको निकाल देंगे, 5 नहीं है और 6 इसमें नहीं है तो इससे कोई अंतर नहीं है। तो इसे हम ए माइनस बी कहेंगे, यानी कि बी में जो भी अवयव है उसको ए में से निकाल देंगे और जो ए में बच जाएगा वही ए माइनस बी कहलाएगा। इसको वेन डायग्राम से भी देख सकते हैं। मान लेते हैं कि कोई समष्टीय समुच्चय है, ए यूनियन समष्टीय समुच्चय है। यहाँ पर कोई समुच्चय ए और बी है, कोई समुच्चय ए और बी है, तो हमको ए माइनस बी निकालना है। ए माइनस बी तो
ए के उन अवयवों का समुच्चय जो बी में न हो, तो ये बी में ये जो भाग आ रहा है इसको निकाल देंगे तो जो भाग बच जाएगा यही ए माइनस बी कहलाएगा। इसे हम ए माइनस बी कहेंगे। ए के उन अवयवों का समुच्चय जो बी में न हो, बी वाले भाग को हटा देंगे तो जो बचेगा वही ए माइनस बी कहलाएगा। इसी पर आधारित प्रश्नावली 1.4 है। इसको सभी लोग हल करेंगे, कोई भी समस्या हो पूछेंगे और इसके प्रश्नों को अगले वीडियो में हल करेंगे।